अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं ओमान के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। एंड देन आई थॉट कि मैं तो खुद यहाँ पर मौजूद हूँ और जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ रादर देन कि मैं वो कम्युनिकेट करूँ आप लोगों के साथ कॉल्स पे या वॉइस मैसेजेस पे, इस वजह से मुझे लगा कि वो बिज़नेस मॉडल्स जो यहाँ पे चल सकते हैं, जिनको एग्जीक्यूट करना भी इजी है और जो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ भी चल सकते हैं और उन्हीं को ही लार्जर स्केल पे एक्सपेंड किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई बेसिकली मैंने पिछले कुछ टाइम से इस तरह के व्लॉग्स स्टार्ट किए और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और मतलब तमाम देखने वाले व्यूअर्स एंड द क्लाइंट्स एज वेल वो बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक भाई, क्योंकि मैंने खुद चीज़ें फील की कि जो बिजनेसेस मैंने कवर किए अब मैं बिज़नेस कवर क्यों नहीं कर पाता। टाइम की कमी, मसरूफियात बहुत ज़्यादा, ऑन डेली बेसिस वी हैव टू मीट, मी एंड फ्राज भाई हैव टू मीट द नंबर ऑफ द क्लाइंट्स, अपने कोर बिजनेसेस उनको टाइम देना, पैरेलल फिर अपनी फैमिली और मतलब सारी चीज़ों को देख के रादर देन उन जगहों पर जा जाके हम बिज़नेस को कवर करें, वो भी हम करेंगे जिस तरह से मुझे कुछ भी टाइम मिल जाएगा। आज मेरे पास जो बिज़नेस मॉडल है वो ओमान में बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कैसे करना है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, किस तरह से वो एग्जीक्यूट होगा, मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे मैंने चीज़ एक फील की है कि जैसे पाकिस्तान का मेरे पास एक एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल आइटम्स, प्लेट्स, ग्लास, यू कैन से कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जो बिल्कुल एक शॉपर टाइप का बना होता है जिसको यहाँ पे सफरा बोलते हैं। हम उसको पाकिस्तान में दस्तरखान कहते हैं, बट यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेंड है। आप बड़े से बड़े होटल, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं या लोकल एरिया में भी चले जाएं तो ये डिस्पोजेबल आइटम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये इतने ज़रूरी हैं और इतने बल्क में इनकी डिमांड है यहाँ पे दैट यू हैव नो आइडिया। मेरे पास 2 से 3 प्लान्स है इसको करने का। मैं जब ओमान में आया था तो मैंने बहुत से बिजनेसेस को मैं कहता हूँ कि ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे। डेफिनेटली मैंने शुरू में बताया कि मैंने को 17-18 बिजनेसेस शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे जो मुझे लगा कि ओमान में हो सकते हैं और मेरे डिस्पोजेबल आइटम्स पे थे। मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूँ कि आज की स्मॉल इंडस्ट्री आपकी आने वाली जनरेशन के लिए एक फैक्ट्री बन सकती है, एक बड़ा प्रोजेक्ट बन सकते हैं। अभी जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, एक रूम के अंदर भी इनका प्लांट लग जाता है। वो इंडिया से भी आप मंगवा सकते हैं, वो चाइना से भी। आपने सिर्फ कॉल करनी है, वो मेंटेनेंस भी देंगे, आके इंस्टॉल भी कर देंगे, पूरे प्रोजेक्ट आपको वो बना कर दे देते हैं। 1, 2 या मैक्सिमम 3 मशीन्स हैं। डाई होती है उसके अंदर। वो ग्लास भी बनाते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के ग्लास बनाते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के प्लेट्स बनाते हैं, चम्मच बनाते हैं, कांटे बनाते हैं, टिफन बॉक्सेस, एवरीथिंग इन डिस्पोजेबल आइटम्स। मतलब मैं आपको सच बताऊं तो 10 बाय 5 के अंदर भी, रूम के अंदर भी आप इसका सेटअप लगा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है यहाँ पे गार्बेज बैग्स का। वो जो सफरे की मैंने बात की, अगर मैं सोचूं ना किसी वो शॉपर जिसको मैं आसान वर्ड्स में बोलूँ, वो पॉलीथीन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, यू हैव नो आइडिया। यहाँ पे बार्बर्स के पास डिस्पोजेबल वही यूज़ होगा। यहाँ पे घरों में गार्बेज बैग्स, घरों में, ऑफिसेज में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह गार्बेज बैग यूज़ होता है। वो सफरा जिसको मैंने शुरू में बताया दस्तरखान, वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। अब इसके 2-3 स्टेजेस हैं, पहले वाले के भी, इसके वाले के भी। अगर किसी ने उसकी स्मॉल इंडस्ट्री पे जाना, और आखिर में मैं इससे भी आसान हल आपको बताऊंगा कि ये दोनों काम खुद को टेस्ट करने के लिए एज अ टेस्टर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से। पूरे ये पॉलीथीन के रोल्स, टन्स और मनों के अंदर ये आपको मिलते हैं शारजा से, चाइना से। आप इनके रोल्स कंटेनर्स में मंगवा सकते हैं जैसे मर्जी। एंड पैरेलल दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये जो पॉलीथीन और ये जो मुझे प्रॉपर उस मटेरियल का नहीं पता जिसके ये मटेरियल के ग्लासेस और ये प्लेट्स वगैरह बनते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी, वो गत्ते के होते हैं, कागज़ के होते हैं, वो फोम टाइप उसके होते हैं, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मेरे माइंड में। इन सब का आपको रॉ मटेरियल से नहीं लेना, आपको इन सब के रोल्स, और वो मैं भी पैरेलल साथ साथ उनकी वीडियोस भी शेयर करूंगा इसके अंदर कि वो किस तरह की क्वांटिटी में होता है। आप नेट पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, वो पूरे रोल्स आपको शारजा और दुबई से मिलते हैं। मैं पैरेलल 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, पॉलीथीन के वो शॉपर, गार्बेज बैग्स और वो सफरे जिसको दस्तरखान बोलते हैं, दूसरी तरफ डिस्पोजेबल आइटम्स। इनके रोल मिलते हैं, आपने वो रोल डाल देने हैं उस मशीन में। डाइयाँ बनी हुई होती हैं, इतने साइज़ का ग्लास, इतने साइज़ का ग्लास, इतने साइज़ का, इतनी प्लेट, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, ठक 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 ठक, उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली दूसरी तरफ वो जो सफरे जिनकी मैंने बात किया या गार्बेज बैग्स की, इतने बाई इतने का आपने पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्ट्स में, इम्तियाज़ में, कारफोर में या अल्फतेह वगैरह पे देखा होगा, गार्बेज बैग्स की लिस्ट होती है। ये इतने बाई इतने इंचज़ में, इतने बाई इतने सेंटीमीटर्स में, छोटा डस्टबिन बैग, बड़ा डस्टबिन बैग, उससे बड़ा, ये सब अंडर 1 रूफ हो सकता है। यस, बात करते करते याद आया, हम इस वीडियो का थंबनेल ही ये बनाएंगे
कि 3 स्मॉल वीडियो मॉडल्स इन 1 व्लॉग। पैरेलल टिश्यू, इतना ज़्यादा टिश्यू का यूज़ है, इतना ज़्यादा टॉयलेट पेपर्स, किचन रोल्स, गाड़ी में मतलब ले लाइक जो टिश्यू बॉक्सेस एंड एवरीथिंग सेम। इसी वीडियो के अंदर साथ हम वीडियो में बताएंगे टिश्यूज़ के रोल्स मिलते हैं, मैंने वो खुद देखे हुए हैं, पूरे रोल्स इतने बड़े बड़े साइज़ के आते हैं, आप मशीन में डाल देते हैं, आपको बेइंतहा वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। वो टिश्यूज़ के मुख्तलिफ कटिंग्स और मुख्तलिफ साइज़, वो तमाम चीज़ें टिश्यूज़ की आपको मिल जाती हैं, और वो भी अंडर 1 रूफ। आपको वॉशरूम रोल बनाना है, आपको किचन रोल बनाना है, आपको दूसरे टिश्यूज़ बनाना है, बेइंतहा यूज़ होता है, बेइंतहा। और सबके सिर्फ वो छोटी छोटी कटिंग्स आगे चेंज होनी होती है। इन्हीं तीनों चीज़ों में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रिंटिंग का। 1 कलर प्रिंटिंग, 2 कलर प्रिंटिंग। सेम मशीन्स इंडिया से मिल रही हैं, सेम मशीन्स चाइना से मिल रही हैं। ये तमाम की तमाम मशीन्स जिस भी रेस्टोरेंट, होटल, इंस्टीट्यूट है टिश्यू बॉक्स बनाना है वो प्रिंट करवा लेगा। डिस्पोजेबल जितने भी ये आइटम्स हैं लाइक ग्लास प्लेट्स वगैरह, इनको प्रिंट करवा लेंगे। गार्बेज बैग्स, यू कैन से कि वो सफरे, और वो जो मतलब मेरे माइंड में सिर्फ 2-4 चीज़ें आई हैं लाइक वो जो बार्बर्स यूज़ करते हैं, वो सब के सब आप प्रिंट कर सकते हैं। ये एक नेक्स्ट लेवल है। इन तीनों चीज़ों में प्रिंटिंग हो जाएगी। होगा क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे, करोड़ों नहीं चाहिए इसके लिए, आई एम टेलिंग यू, लिटरली करोड़ों नहीं चाहिए। मैंने आपको फिर बताया कि मैं आखिर में टेस्टर दूंगा आपको कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि आया आप ये काम कर भी सकते हैं या नहीं। जब आपके प्रोडक्ट ओमान में बनेगा और उसके ऊपर ई ओमान की स्टैंप लग जाएगी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी कई सी वीडियोस में किया हुआ है कि 2040 विजन में ये अपने आप को खुद मुख्तार करना चाहते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स जो खुद ओमान में बनेंगे, आप उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में दे सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बाउंड हो जाते हैं कि उनके पास अगर सैंपल्स में 5 प्रोडक्ट्स हैं या 4 प्रोडक्ट्स हैं और उनमें से ज़्यादा चीज़ें बाहर चाइना, दुबई, XYZ से, और जो ओमान में बनने वाला प्रोडक्ट है उसको प्रायोरिटी मिलती है। आप ये फ्री जोन में अगर काम कर लेते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन और मतलब 1000 किस्म की लिवरेजेस आपको मिलेंगी। एंड लाइक मतलब इसके ऊपर तो हम आपको पूरा गाइड कर सकते हैं कि फ्री जोन जस्ट लाइक दुबई, मतलब ओमान के डिफरेंट शहरों में फ्री जोन है, दुकम में, मस्कत में, सोहार में। आप फ्री जोन में अगर ये स्मॉल इंडस्ट्री लगा लेते हैं, छोटा सा यार्ड लेके, एक छोटा सा कमरा लेके, एक छोटा सा यू कैन से कि मतलब कोई भी लेकर जहाँ पे आप सिस्टम बना सकते हैं अपनी ही इंडिपेंडेंट कंपनी पे। इसमें ना आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत है, ना आपको कफ़ील अरबाब जो भी आप कहें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी पे एम्प्लॉयमेंट हायर करते हैं, अपनी कंपनी पे आपके पास एम्प्लॉय आ जाएंगे। आप पाकिस्तान से लें, बांग्लादेश से लें, इंडिया से लें, जहाँ मर्जी से एम्प्लॉयमेंट हायर करें। अंधाधुंध दिन में मशीन चलाएं, रात में मशीन चलाएं, प्रोडक्ट्स बनाएं, और ये तीनों के तीनों आइटम्स ना एक्सपायर होते हैं, ना फंगस लगती है, ना आप कहेंगे कि यार ये कोई पेरिशेबल आइटम है और इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग, कुछ भी नहीं। आपने स्टॉक लिया, स्टॉक आपने रख दिया, सर आप महीने में बेच लें, आप 2 महीने में बेच लें। इसका सप्लाई मॉडल क्या आपको बहुत अच्छे से पता है। आपने गाड़ी लेनी है, एक बंदा हायर करना है, वो डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, डोर स्टेप पे जाके अपना ऑर्डर देगा। ऑर्डर बुकिंग मॉडल इसमें चलता है। आपने पहले ऑर्डर्स देने हैं, उसके बाद आपने सप्लाई देनी है। वेरी सिंपल, जैसे पाकिस्तान में चलता है। पाकिस्तान में हर किस्म के टॉफ़ी, गोली, चॉकलेट्स, बबल, लेस, बिस्किट, पापड़, XYZ जो मॉडल है, सेम वही मॉडल है। जितना अच्छा सप्लाई चेन आप दे लेंगे, प्रोडक्ट बिक जाएगा। आप क्रेडिट पे दे लेंगे तो बिक जाएगा, आप कैश पे देंगे, रेट कम ऊपर करके देंगे तो भी बिक जाएगा। प्रोडक्ट नहीं मरता, नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट तो मौजूद है ना। बल्क क्वांटिटी में आप किसी को भी उठा के अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी दे देंगे, घाटा मुझे नज़र नहीं आता इसके अंदर। बनाना आसान है, ये अब तक की जो जितनी लंबी वीडियोस में मैंने बताया कि बनाने कैसे हैं। द मोस्ट की इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि इसमें जो चीज़ है वो है इस बिजनेस में कि आप इसकी सप्लाई चेन कैसे बनाएंगे। अगर आपने सप्लाई चेन बना ली और आपको लगता है दैट यू आर सक्सेसफुल और आपने एक सप्लाई चेन इसकी अच्छी मैनेज कर ली अच्छे तरीके से, यू कैन रॉक द मार्केट। इसके लिए छोटे से छोटा शहर, बड़े से बड़ा शहर सब चलेगा। आप किसी रेस्टोरेंट वाले के पास जाएँ, यार ये मैं टिश्यू दे रहा हूँ, फलान दे रहा हूँ, आप कितने में ले रहे हैं? अच्छा यार आप 1 रियाल में बॉक्स ले रहे हैं, मैं आपको 950 में दूंगा, डोर स्टेप पे दूंगा। सिंपल मॉडल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट वाज द टेस्टर? ये तीनों प्रोडक्ट्स बल्क में शारजा में मिल रहे हैं। दुबई, शारजा स्पेशली एक बड़ी मार्केट है। ओमान में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट वहाँ से हो रही है, बाई रोड। जैसे मैं सोहार में यहाँ से आपको मैं अक्सर बताता हूँ 30-40 मिनट्स पे तो दुबई और शारजा के बॉर्डर्स हैं यहाँ पे। खुद को चेक करने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री पे जाने के लिए कंटेनर बुक करें, एक दफ़ा उठाएं, खुद को टेस्ट करें कि आया आप ये कर भी सकते हैं या नहीं। माल उठाएं, आप टिश्यूज उठा सकते हैं, आप डिस्पोजेबल आइटम्स उठा सकते हैं। और बहुत से लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग ओमान में ऐसे ही कर रहे हैं। वहाँ से माल उठाया, खुद गाड़ी में बैठे, साथ ड्राइवर, यार खुद मेहनत करने में क्या इशू है।
नो वन नोज वट यू आर डूइंग एट, इवन इफ समवन नोज, तो आप अपने काम के लिए कर रहे हैं ना, अपने धंधे के लिए कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, कोई इसमें मुज़ाहिरा नहीं, तिजारत है, बहुत बरकत है इसमें। उठाया वहाँ से स्टफ, तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स आप उठा सकते हैं एक ही गाड़ी में। दुकान पे जाएं, बार्बर शॉप पे जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, ऑफिस में जाएं, होटल में जाएं, नो वन गोना स्टॉप यू, नो वन गोना स्टॉप यू कि आप क्यों आए हो यार, हम आपका प्रोडक्ट में अपना सैंपल होने की आ रही है, हम आपको दे रहे हैं, कैश पे लेंगे इस तरह देंगे, क्रेडिट पे देंगे इस तरह लेंगे, कोई आपका पैसा लेकर यहाँ नहीं भागेगा, कोई भी आपका पैसा लेकर यहाँ भाग ही नहीं सकता। एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट एंड वेरी मच क्लियर। अगर आपने एक गाड़ी से मुराद हम मजदा टाइप भी कह सकते हैं, मतलब वो खुला होता है, लाइक मैं बताऊँ यहाँ पे उसको बोला था 5 टन 7 टन 8 टन की गाड़ी, लाइक एक बड़ी, जो अक्सर पाकिस्तान में TCS वालों के पास एक बड़ी गाड़ी होती है जो कैबिन बंद होता है। आपने गाड़ी बेच ली ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बेच ली, एक लड़के की सैलरी देनी है, पेट्रोल देना है, आपको जो मोटिवेशन मिलेगी ना, जो किक मिलेगी, आप अगली बार 2 गाड़ियाँ मंगवाएंगे, 3 गाड़ियाँ मंगवाएंगे। अगर आपने इस चेन को पकड़ लिया, ये मत समझे कि पहले से ही मार्केट में बंदे बैठे हुए हैं, हमारा प्रोडक्ट कौन लेगा, हर वक्त हर चीज़ बिकने को तैयार है। मैं अक्सर कहता हूँ टूटा हुआ जूता भी बिक जाता है, बेचना आना चाहिए। धंधे का सूल ही यही है, बिजनेस का सूल ही है, बेचना आना चाहिए। और कामयाब इंसान वही है जो गर्मी में कंबल बेच दे, और गर्मी में कंबल बेचना वाकई मुश्किल नहीं है। अगर आपको किक मिल गई, यू कैन बी अनस्टॉपेबल, ना कोई आपको रोक सकेगा इंशाल्लाह, ना आपको रुकेंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी, मेहनत आपकी, बरकत अल्लाह ताला देगा इसके अंदर, और मेरा कामिल यकीन है इस बात में। खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से आप मेहनत करें। आपने वो बेच लिया, आप मेरे कहे बगैर, किसी के भी कहे बगैर खुद ब खुद इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। एक मशीन मंगवाए, दूसरी मशीन मंगवाए, तीसरी मशीन मंगवाए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अभी तो मैंने आपको प्रिंटिंग बताई है, प्रिंटिंग से आगे भी इसके बहुत ज़्यादा मरहले हैं, मतलब मार्जिन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बेइंतहा मार्जिन है। दिस वॉज द मॉडल। उम्मीद है आपको मेरा प्लान अच्छा लगा होगा। 3 बिजनेस मॉडल्स हैं, तीनों को एट द सेम टाइम पकड़ सकते हैं, एक को पकड़ लें, 2 को पकड़ लें, योर चॉइस। 100% इंडिपेंडेंट कंपनी के अंदर 100% अपनी ओनरशिप इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये काम कर सकते हैं। एज यू नो, आवर सर्विसेज आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक फॉर यू गाइस। कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस प्लान, बिजनेस कंसल्टेंसी, वी आर अवेलेबल राउंड द ग्लोब। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन बिलो नंबर। इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए और ओमान में ज़बरदस्त बिजनेस प्लान्स और बिजनेस मॉडल्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटा सा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट अगर आप भूल भी जाएं तो कोई भी नया बिजनेस मॉडल मिस ना हो जाए आपकी नज़र से। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में एक ज़बरदस्त मॉडल के साथ इसी सीरीज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।